बार के निकाय चुनाव में नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश निकाय का नायक। तो निकाय का नायक में सबसे पहले निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। खबर यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस गठबंधन के सहारे सपा और रालोद दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, निकाय चुनाव आते ही गठबंधन में दरार आने लगी है। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और सबसे बड़ा पेच तो मेरठ में मेयर सीट पर फंसा है। हालांकि बैकफुट पर आते हुए सपा ने बड़ौत और बागपत में प्रत्याशी न उतारने का ऐलान किया। निकाय के पहले चरण का संग्राम। सामने आ चुके उम्मीदवारों के नाम। सबने पेश कर दी अपनी अपनी उम्मीदवारी। पहला तो मैं कहती हूँ अपने पार्टी शीर्षक नेताओं को सबको धन्यवाद देती हूँ। अब मैदान में लड़ाई की आ गई पारी। और समाजवादी पार्टी आ रही है और विकास क्या होता है समाजवादी पार्टी दिखाएगी। पहले चरण में 9 मंडल में होगा घमासान। 10 नगर निगम में चुनावी जंग का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है। किसको टक्कर मान रही है? कोई नहीं है टक्कर में। कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती हमारे सामने है ही नहीं। पहले चरण में कौन निकाय का नायक? उम्मीदवारी दावेदारी पर गठबंधन में दंगल। सियासी लड़ाई का 2 उम्मीदवार वाला एंगल। नगर निकाय चुनाव के सियासी संग्राम में उतरते उतरते सपा रालोद गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। कई सीटों पर सपा और रालोद दोनों ने ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। रालोद ने मेरठ नगर निगम में महापौर पद पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जबकि यहां भी सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब पश्चिम में गठबंधन युद्ध को समझिए। पहली वजह मेरठ महापौर सीट है। रालोद मेरठ में अपना प्रत्याशी चाहती थी, सपा ने सीमा प्रधान को उम्मीदवार बना दिया। सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाने से रालोद नाराज है। गठबंधन में मचे इस सियासी रार की दूसरी वजह है आरएलडी ने अयूब कालिया को मवाना नगर पालिका परिषद से उम्मीदवार बनाया है। सपा ने दीपक गिरी को रालोद के खिलाफ उतार दिया। बागपत की खेकड़ा सीट को लेकर भी गठबंधन में बवाल है। ये गठबंधन में दरार की तीसरी वजह है। खेकड़ा सीट आरएलडी ने रजनी धामा को प्रत्याशी बनाया, सपा ने संगीता धामा को टिकट दे दिया। सपा के रवैये से रालोद कार्यकर्ता नाराज हैं। रालोद कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी से शिकायत की। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा रालोद का गठबंधन हुआ था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खास तौर पर पश्चिमी यूपी में जमकर प्रचार किया। ऐलान किया गया था कि ये गठबंधन नगर निकाय चुनाव में भी चलेगा, लेकिन मौजूदा हालात में तो गठबंधन की नैया डोलती नजर आ रही है। लेकिन रालोद कह रही है सब ठीक होगा। हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ना इसमें दरार हम आने देंगे। हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। दरअसल ये हंगामा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में हो रहा है। रालोद का वजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। यही वजह है कि रालोद उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निकायों में अपने उम्मीदवार घोषित करने की बात कह रहे हैं। रालोद का मानना है कि यहाँ सपा को अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करने चाहिए थे। हालांकि यही सपाई भी कह रहे हैं कि जहाँ रालोद का जोर है वहीं तो सपा भी लड़ेगी, ताकि दोनों को लाभ हो सके।
आलम यह है कि अगर हालात यही रहे तो गठबंधन में आगे दरार आ सकती है, जो 2024 के लिहाज से विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब निकाय के रण में सबसे पहले आपको ले चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में, जहां 10 नगर निकायों में सियासी पार्टियों के बीच घमासान मचा है। लेकिन जनता का क्या मूड है, ये रिपोर्ट देखिए। द्वापर युग से लेकर आज तक शामली की खास पहचान रही है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र जाते वक्त श्री कृष्ण शामली से होकर गुजरे थे। हालांकि साल 2011 में मायावती ने अपने शासनकाल में शामली को प्रबुद्ध नगर बना दिया था, लेकिन 2012 में अखिलेश सरकार आते ही प्रबुद्ध नगर फिर से शामली हो गया। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच शामली का पारा हाई है। ये सीट इस बार भी सामान्य कोटि में है। शामली में 10 नगर निकाय हैं, जिनमें 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत हैं। शामली, कांधला और कैराना नगर पालिका हैं, जबकि 7 नगर पंचायत थाना भवन, जलालाबाद, गढ़ीपुख्ता, बनत, ऊन, एलम और झंझाना हैं। शामली में कुल 1,02,000 मतदाता हैं, जिनमें 54,028 पुरुष और 48,397 महिला मतदाता हैं। वोटरों के समीकरण की बात करें तो शामली में 26,000 मुस्लिम मतदाता, 30,000 अग्रवाल मतदाता, 15,000 जाट, 10,000 ब्राह्मण, 7,000 उपाध्याय, 8,000 दलित और वाल्मीकि और 6,000 अन्य वोटर हैं। पश्चिमी यूपी की शामली नगर निकाय का इतिहास 72 साल पुराना है। अब तक 20 चेयरमैन बन चुके हैं। 1950 में शामली नगर पंचायत अस्तित्व में आई थी, जो अब नगर पालिका है। अगर 35 साल के इतिहास की बात करें तो शामली में ज्यादातर वक्त निर्दलियों का कब्जा रहा है। इस बार भाजपा ने शामली नगर पालिका के लिए 2012 में चेयरमैन रहे अरविंद कुमार पर एक बार फिर भरोसा जताया है। साथ ही पार्टी ने कांधला नगर पालिका के लिए नरेश सैनी और कैराना नगर पालिका के लिए सेठपाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा और कांग्रेस ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। शामली में जनता के 3 बड़े मुद्दे हैं। शामली में सबसे बड़ी समस्या जाम की है, दूसरी बड़ी समस्या टूटी सड़कें और तीसरी बड़ी समस्या है जल भराव। 5 या 10 मिनट की बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है। नगर पालिका में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, जाम का, नालों की साफ सफाई का। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जाम के साथ साथ शामली में होने वाले जल भराव की है। जो भी अब की बार शामली के नगर पालिका अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने, वो कम से कम पार्किंग की व्यवस्था करें और महिलाओं के लिए जो मार्केट है आती है बाहर से, उसके लिए टॉयलेट व्यवस्था की होना बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग भी शहर की समस्या से बेहाल है, इसलिए इनका भी कहना है कि जो समस्याओं का निस्तारण करेगा उसको ही शामली के पालिका अध्यक्ष के पद पर बिठाएंगे। जीतेगा वही जो जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर रहेगा और उनको गंभीरता से लेगा, उनका ध्यान करेगा, वही प्रत्याशी जीता है। जीतना भी वही चाहिए। अब देखना होगा कि जाम, टूटी सड़कें और जल भराव से निजात दिलाने के लिए जनता किस पर भरोसा जताती है। अभी तक जो निर्दलीय चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने राजेश्वर बंसल, उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन जनता का विश्वास है कि जो काम करेगा उसी को ही इस बार शामली का चेयरमैन बनाया जाएगा। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। और अब बात औरैया में निकाय चुनाव में घमासान की, जहां फिलहाल से भाजपा का कब्जा है, लेकिन जनता की नाराजगी साफ नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा और सपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है, यानी औरैया में सियासी टक्कर दिलचस्प होने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर औरैया में भी सियासी तपिश बढ़ गई है। दावेदारों ने टिकट के लिए पार्टी दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। औरैया जिले की बात की जाए तो इस बार औरैया की इकलौती नगर पालिका अनारक्षित कैटेगरी में है। जिले में कुल 6 नगर पंचायतें हैं, जिनमें बाबरपुर, अजीतमल, अटसू, अछलदा, दिबियापुर, फफूंद और बेधुना है। पूरे जिले में कुल 104 वार्ड हैं, जहां 1,79,368 मतदाता हैं, जो दूसरे चरण यानी 11 मई को अपने मत का प्रयोग करेंगे। 2017 में औरैया नगर पालिका अध्यक्ष पर बसपा का कब्जा था, लेकिन लोगों का आरोप है कि बसपा ने वादे पूरे नहीं किए। बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी तक कहीं सीवर लाइन नहीं है और सड़कों का भी मुद्दा है। बहुत से नए मोहल्ले बने जिनमें सड़कों का भी निर्माण नहीं हो पाया है। नगर में ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को सुने
वो हमारे मोहल्ले में न तो रोड बने हैं न लाइट खींची है। मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है। और एरिया में सीवर लाइन होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए और यही साफ सफाई होनी चाहिए। भाजपा भी विकास के मुद्दे को लेकर ही इस बार चुनावी मोड में है। अध्यक्ष कोई था और संचालित करने वाला कोई और था। जब ऐसी परिस्थिति होती तो निश्चित तौर पर विकास बाधित होता है। जगह जगह पानी का भराव है, यहाँ सीवर लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा एक बड़ा सा खेल का मैदान नहीं है नगर के अंदर जहाँ बच्चे हमारे खेल सकें। आज तक 15-20 सालों में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई स्विमिंग पूल की व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है, यहाँ पे चेयरमैन बनते हैं, तो इन सब कार्यों को निश्चित रूप से कराया जाए। वहीं सपा भी विकास को ही मुद्दा बनाने वाली है, लेकिन भाजपा पर बंटवारे के आरोप को भी हथियार बनाने के मूड में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने औरैया इन्हीं समूचे उत्तर प्रदेश में आप देखें तो भेदभाव का काम किया है और कहीं पर भी विकास तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पूरे प्रदेश में और देश में उन्होंने लोगों को जो बांटने का काम किया है, उनका मुद्दा तो मात्र बांटने का है। औरैया निकाय में सिर्फ 2 सीटें आरक्षित है, बाकी 6 निकाय अनारक्षित है। ऐसे में औरैया में निकाय का संग्राम दिलचस्प होने वाला है। अब देखना है कि जनता विकास के डबल इंजन को ट्रिपल इंजन की रफ्तार देती है या किसी और को मौका। 1997 इस जिले को बना दिया जरूर गया है, लेकिन अछूता जरूर रहा है विकास कार्य को लेकर। और इस बार उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, तो इस बार भी उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो विकास करे। और कुछ लोगों का कहना है कि हमें प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो नगर का विकास करे। औरैया जिले से सुमित गुप्ता, एबीपी गंगा। और बुलेटिन के सेगमेंट में बात मेयर की महापरीक्षा की, जहां पर आज हम सहारनपुर नगर निगम की सियासत का पोस्टमार्टम करेंगे। सहारनपुर में बसपा और भाजपा में सीधी टक्कर होने वाली। लहलहाते गन्ना के खेतों वाला शहर, गुड़ की मिठास जिस शहर की पहचान है, यही इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद है। यही प्राचीन शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर है। सहारनपुर नगर निगम में दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है। सहारनपुर के नगर निगम चुनाव में इस बार 6,90,000 मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। सहारनपुर नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। नगर निगम मेयर पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर निगम में 70 वार्ड में से 24 वार्ड महिला आरक्षित है। नकुड़ और सरसावा नगर पालिका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व है, जबकि गंगोह और देवबंद नगर पालिका अनारक्षित है। नगर पंचायत के 5 अध्यक्ष सीट अनारक्षित, 1 महिला और 1 ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर नगर निगम में। सहारनपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो सहारनपुर नगर निगम 2009 में बनाया गया था। उससे पहले यह नगर पालिका रहा है। लगभग 100 साल के करीब से इसका इतिहास रहा है नगर पालिका का, और 2009 में नगर निगम यह बना है। लेकिन किन्हीं कारणों, राजनीतिक कारणों के चलते यहाँ पर चुनाव 2017 में हुआ और पहला मेयर जो चुनकर नगर निगम से आया वो 2017 में आया। और यह जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, जिसमें मौजूदा मेयर जो है संजीव वालिया चुन करके यहाँ पर आए हैं। सहारनपुर नगर निगम का चुनाव इस बार दिलचस्प रहने वाला है। सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में देखने को मिलेगी। इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने के चलते बीएसपी बेहतर स्थिति में नजर आएगी, ऐसा इमरान मसूद भी दावा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का निकाय चुनाव के अंदर बहुत भारी बहुमत के साथ जीत होगी। और पिछला चुनाव अगर आप उठा करके देखें तो पिछले चुनाव में मात्र 1,500 से 2,000 वोट के बीच में भाजपा जीत पाई थी, जबकि हम जो चुनाव लड़ा रहे थे हमारे प्रत्याशी को 70,000 वोट मिले थे। तो इस मर्तबा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की स्थिति होगी और हम लोग बहुत भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। सहारनपुर नगर निगम की मेयर सीट से बसपा ने इमरान मसूद के चचेरे भाई शाहजान मसूद की पत्नी खदीजा मसूद को प्रत्याशी बनाया है। खदीजा मसूद रिश्ते में इमरान की समधन भी लगती हैं। ऐसे में चाचा की विरासत और समधन की सियासत को बचाने की चुनौती है। इस चुनौती के बीच इमरान मसूद बैलेट से चुनाव करवाने की वकालत कर रहे हैं। जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों ने तमाम जगहों पर ईवीएम बैन की हुई है, कहीं ईवीएम नहीं है। जिन लोगों ने ये ईवीएम बनाई थी, जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया था, उनके देश के अंदर बैलेट से चुनाव होता है। वहीं भाजपा ने सहारनपुर से डॉक्टर अजय सिंह को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जिनके नामांकन में भाजपा ने
शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ आपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी सरकारों ने नगर निकायों में जो काम किए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पूरा योगी जी का और मोदी जी का जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार पिछली बार से अच्छे राजनीतिक परिणाम भाजपा को मिलेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने भी सहारनपुर नगर निगम के महापौर के लिए नूर हसन मलिक को मैदान में उतारा है। अभी से तय माना जा रहा है कि जो भी यहाँ पर मेयर जीत करके आएगा, या तो भारतीय जनता पार्टी का होगा या बहुजन समाज पार्टी का होगा। यह लगभग हम 100% मतलब 100% अगर कहें तो इन्हीं दो दलों से प्रत्याशी यहाँ पर जीत करके आएगा। और ये पर आने वाला वक्त ही बताएगा, जब 13 मई को रिजल्ट घोषित होगा कि जो महापौर का कार्यालय आप देख रहे हैं, इस महापौर के कार्यालय के अंदर कौन नया महापौर बन के आएगा और किस दल का बन के आएगा। दीपांशु शर्मा के साथ मुकेश गुप्ता, ABP गंगा, सहारनपुर। कांग्रेस इस चुनाव में बिल्कुल हाशिए पर नजर आ रही है। चुनाव को लेकर किसी तरह का जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि सहारनपुर की जनता नगर निगम में कमल खिलाती है या फिर हाथी या साइकिल दौड़ाती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।